देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट 2023 का एंड द क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है, यहाँ पे एक वैल्यू यूज़ की गई है 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन। पहले इसको देखते हैं ये क्या है। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज प्योरिटी का। तो अगर हमारे पास कोई सैंपल होता है, मान लो हम कोई सैंपल ले रहे हैं, कहीं से भी उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सैंपल हमारा कम्प्लीटली प्योर नहीं होगा, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होंगी। तो ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल ले रखा है जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। तो ये मान लो हमारे पास कोई सैंपल है जो कि इम्प्योर है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा और कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी। अब जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि हमारे पास क्या है 20% प्योर लाइमस्टोन, मतलब इस इम्प्योर सैंपल के अंदर बस 20% कैल्शियम कार्बोनेट है, बस 20% क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और इस इम्प्योर सैंपल का मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम। इसका मास है हमारे पास 20 ग्राम। अब क्वेश्चन में पूछा है कि द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, कि कितना अमाउंट ऑफ CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा बाय 20% प्योर लाइमस्टोन। तो अब हमें पता होना चाहिए ना कि इस सैंपल के अंदर कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ होगा। अब 20 ग्राम के 20% ले लोगे तो अमाउंट मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। 20 ग्राम सैंपल था, उसमें 20% कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 20% ऑफ 20, तो यहाँ से आ जाएगा 4 ग्राम। तो वेट आ गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का 4 ग्राम, कि इट्स इम्प्योर सैंपल के अंदर हमारे पास 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी सारी क्या है, इम्प्योरिटी है। तो 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिसको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है वो दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी का। परसेंटेज प्योरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमारे पास वेट होगा प्योर कंपोनेंट का, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल। तो वेट ऑफ प्योर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। ये हमारे पास हो जाता है परसेंटेज प्योरिटी के लिए फॉर्मूला। अब जैसे बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 20% प्योर लाइमस्टोन है, तो पुट कर दो 20% मीन्स परसेंटेज प्योरिटी इज 20। हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट मीन्स वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल का मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम इंटू 100। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी हो जाएगा 20 इंटू 20/100, 4 ग्राम। तो जिसको फॉर्मूला यूज़ करना है फॉर्मूला कर ले, जिसको डायरेक्ट समझ आ रहा है वहाँ से वो वैसे कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या करना है क्वेश्चन में, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बैलेंस्ड रिएक्शन है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है सबका 1 1 1 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से हमें क्या मिलता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से क्या मिल गया हमें, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। बट हमें क्या निकालना है कि 4 ग्राम से कितना मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 4 ग्राम।
तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें मिल जाएगा 44/100 इंटू 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 176/100 मीन्स 1.76 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। नीट 2022 मतलब उससे पहले वाले ईयर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड परसेंटेज प्योरिटी पे, लेकिन थोड़ा अलग ये है इसमें कि इस बार हमें इम्प्योर सैंपल का मास नहीं दे रखा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो बोला क्या है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, कि जो 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमें कितना चाहिए टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो पहले इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ये इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखते हैं HCl कितना दे रखा है। HCl के लिए हमें डाटा दिया हुआ है 50 ml है और 0.5 मोलर HCl है, और कैल्शियम कार्बोनेट हमें यहाँ पे निकालना है। तो अगर मैं नॉर्मली यहाँ से निकालें हम इक्वेशन से, तो हम कह सकते हैं कि 2 मोल HCl से 2 मोल HCl गिव्स 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम निकाल लेते हैं 1 मोल से कितना मिलेगा, तो 1 मोल HCl गिव्स हाफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट। बट HCl कितना है हमारे पास, 50 ml 0.5 मोलर। तो पहले 50 ml 0.5 मोलर से हम मोल्स निकाल लेते हैं कि कितने मोल्स ये हैं हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे इसमें, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर दो डिवाइडेड बाय 1000। यही पढ़ते हो ना मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000, अगर वॉल्यूम हमारा ml में है। तो यहीं से हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000। तो मोलैरिटी है हमारे पास 0.5 एंड वॉल्यूम है 50 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाय 100। ये देख सकते हो, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके, HCl के। तो इतने मोल्स में कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा, 1 मोल HCl के साथ कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, हाफ मोल। तो 2.4 के साथ 2.5 बाय 100 मोल HCl के साथ कितना करेगा, 1/2 इंटू 2.5 बाय 100 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इतना करेगा। अब हमें क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट चाहिए, तो हमें वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट कैलकुलेट करते हैं। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2.5 बाय 100 इंटू मॉलिक्यूलर मास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100। तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 1.25 ग्राम वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमने क्या निकाला है, देखो, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ 1.25 ग्राम। अब क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि हमें बताना है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट 95% प्योर होगा, 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देख लो, डेट मीन्स इम्प्योर सैंपल का मास कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, वेट ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट
अपॉन में वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल। तो इस बार हमें क्या पता है, परसेंटेज प्योरिटी पता है 95% प्योर है। प्योर कंपोनेंट का हमने निकाल लिया वेट 1.25, तो यहाँ से हमें वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 95 इज़ इक्वल टू वेट ऑफ प्योर कंपोनेंट इज़ 1.25 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। तो इसको यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.31 एंड 2 के आसपास कुछ आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो सेम जिसको इम्प्योरिटी वाला फार्मूला यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 2.15 ग्राम पर ml, देन मास ऑफ 2.5 ml सॉल्यूशन इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़। तो डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, वॉल्यूम दे रखा है, मास पूछा है। सिंपल फॉर्मूला है डेंसिटी इज़ मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है हमारे पास 2.15 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम इज़ 2.5 ml। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो मास जो आएगा 5.375 ग्राम आ जाएगा। लेकिन बोला है कि इसे हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हमारे पास किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 2 या 3 कितने भी नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन दिया होता है या डिवीज़न दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, वो नंबर देखते हैं जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम आंसर को रिपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक है 2.15 और एक नंबर है 2.5। तो 2.15 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एंड 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका मतलब जो हम आंसर रिपोर्ट करेंगे वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो 5.375 आया है, तो इसको कर दो, यहाँ पे राउंड ऑफ कर दोगे तो ये हो गया 5.4 ग्राम और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो गए। दैट मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम इन इट इज़ इक्वल टू। तो सिंपल है, 1 मोल कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल कार्बन दिया है और नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है। तो सिंपल नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, एवोगैड्रो नंबर हो गया 6.022 इंटू 10⁻³ तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ऑफ कार्बन इन 1 मोल। नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आयरन एग्जिस्ट इज Fe3+ इन Fe0.96O। तो होता क्या है, ये हमारे पास नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड है। अगर सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो सॉलिड स्टेट में ये देखने को मिलता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड। तो ये Fe0.96O ये कंपाउंड है हमारे पास। अब इस Fe के अंदर देखो क्या बोला है कि ये 2 आयन से मिलके बना हुआ है, मेड अप ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ ओनली। तो इस Fe0.96 के अंदर हमारे पास क्या है, Fe2+ प्रेजेंट है एंड Fe3+ प्रेजेंट है। ये 2 आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है Fe3+ का। तो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ Fe3+ आयन, ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पहले देखो यहाँ पे 0.96 टोटल Fe है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि इसमें से Fe3+ हमारे पास x होगा और Fe2+ जो है 0.96 माइनस x हो जाएगा। इनकी कॉम्पोजिशन हम इस टाइप से डिवाइड कर लेते हैं, x एंड 0.96 माइनस x।
अब देखो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे चार्ज कंजर्वेशन को यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, न्यूट्रल है, मींस जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा यहाँ पे -2, तो आयरन के ऊपर कितना हो जाएगा +2। तो टोटल चार्ज यहाँ पे बैलेंस्ड है क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो दोनों चार्ज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब यहाँ पे देखो Fe2+ कितने थे 0.96 - x, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा 2 × 0.96 - x प्लस Fe3+ कितने थे x, तो टोटल चार्ज क्या हो गया इनकी वजह से 3 × x। तो ओवरऑल आयरन की वजह से 0.96 आयरन की वजह से कितना चार्ज होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये टोटल चार्ज का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, चार्ज कंजर्वेशन। बस अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 × 0.96 1.92 - 2x + 3x = 2। तो ये हो जाएगा x = 0.08। अब हमें फ्रैक्शन निकालना था, तो 0.08 फ्रैक्शन ऑफ Fe3+, तो ये हो जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाय 0.96। इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/12। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1 मोलर सॉल्यूशन डेट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर इज दिस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मोलालिटी दे रखी है, मोल्स दे रखे हैं सॉल्यूट के, और हमें सॉल्वेंट का वेट बताना है। तो सिंपल है, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब जितने ऑप्शंस हैं वो ग्राम में दिए हैं, तो हम इसको ग्राम में ही कर लेते हैं, तो × 1000 आ जाएगा यहाँ पे। अब मोलालिटी रख लो, 1 दे रखी है, मोल्स हमें दे रखे हैं 0.5, वेट हमें कैलकुलेट करना है × 1000। तो यहाँ से वेट कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल था, इसे हम यहाँ से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो बोला गया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है वो 78 दिया हुआ है, बाकी जो बच गया यहाँ पे वो हाइड्रोजन है, तो 22 हमारा 22% हाइड्रोजन हो गया। अब हमें एम्पैरिकल फार्मूला बताने, तो एम्पैरिकल फार्मूला निकालने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करते हो वो करते जाओ। जो भी हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन होती है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 78 को 12 से डिवाइड कर देंगे एंड 22 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.5 और यहाँ पे ये आ जाएगा 22। अब हम क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो भी स्मॉलर नंबर होता है उससे दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 22/6.5। तो ये तो 1 ही रहेगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट अप्रॉक्सीमेटली 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 CH3। 1 कार्बन हो गए एंड 3 हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने किस में ज़्यादा होंगे, तो पहले देख लेते हैं ए वाले में। 1 ग्राम सिल्वर है तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 1 ग्राम सिल्वर में, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। बी वाले में हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1 एंड O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो 2 × 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 32 × Na। थर्ड में हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ एटम फॉर लिथियम,
1 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इज 7 इंटू Na। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम, उसमें हमारे पास हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू Na। अब तुम्हें बताना है कि किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो सिंपल है, इसे कैलकुलेट करके देखने की ज़रूरत है नहीं। ऊपर सब में Na तो कॉमन ही रहेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर कर लो। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम रहा होगा, डिनोमिनेटर जिसमें सबसे कम होगा, उसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे। तो सबसे कम डिनोमिनेटर इसका है, लिथियम वाले का 7, मीन्स इसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे। तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। तो हमारे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये होता है हेबर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब बोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, तो मोल्स हमें इसके निकालने हैं और 20 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल हाइड्रोजन हमें चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 मोल्स अमोनिया, रिएक्शन से हम देख रहे हैं कि 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो निकाल लो, यहाँ से 1 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए होंगे 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड 20 के लिए चाहिए होंगे 3/2 इंटू 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये आ जाएगा 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।